मांगा शुरू होता है डोबान सोंगबू के पास उसका मोबाइल लेके आ जाता है और डोबान ने कुछ ऐसी बात कहा था पिछले एपिसोड में, जिसे सुनने के बाद सोंगबू बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। उसने कहा कि तू क्या बोल रहा है, फिर से बोल के देखियो। यहाँ पे डोबान कहता है कि तेरे पास 2 आँख 2 हाथ नहीं है, तू अपना गेम खुद क्यों नहीं खेलता? क्या तू चाहता है कि मैं युनसुंग को जाके बता दूँ? ये सुनने के बाद जो सोंगबू होता है वो थोड़ी देर तक डोबान को देख ही रहा होता है और डोबान यहाँ पे बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है और वो काँप रहा होता है। फिर यहाँ पे सोंगबू यहाँ पे माफ़ी मांगते हुए कहता है, माफ़ करना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ये पसंद नहीं है लेकिन मैं उसे फिर भी ये करता हूँ। डोबान कहता है कोई बात नहीं, मुझे भी पसंद नहीं लेकिन खुद का काम खुद करना चाहिए। ये कहने के बाद वो पीछे मुड़ के आयरन को देखता है और कहता है कि आयरन को मैंने आज अपना मैनली साइड दिखाया, वो कितनी खुश होगी। यहाँ पे भी देखता है कि उसकी तो दोस्त होती है आयरन की, वो उसे ले जा रही होती है क्लासरूम से बाहर और कहती है तुम हमेशा इस क्लास में क्यों आ जाती हो। यहाँ पे आयरन उसे बताने की कोशिश करती है लेकिन वो कुछ नहीं सुनती और उसे लेके चली जाती है। डोबान आयरन को जाते हुए देखता ही रह जाता है और कुछ कर नहीं पाता। फिर यहाँ पे सेकंड पीरियड मतलब यहाँ लंच का टाइम हो चुका है सेकंड ईयर वालों की वजह से। यहाँ डोबान अपने मन में सोचता है और शर्माता है, कहता है कि मुझे आयरन के साथ खाने का मौका मिल सकता है, बस मुझे जाके उसे खोजना पड़ेगा। यहाँ पे सोंगबू को भी दिखाया जाता है जो जाता है और ऐसा लगता है किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर वो पीछे जब देखता है तब उसे पता चलता है ये जिहान होता है जिसने उसका हाथ पकड़ा हुआ होता है। सोंगबू यहाँ से चला जाता है और वो कुछ बोलता नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो जिहान होता है उसने डोबान का हाथ पकड़ा हुआ होता है। जी सोंगबू यहाँ पे कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप चला जाता है खाना खाने के लिए। फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जहाँ कैफेटेरिया होता है वहाँ पे सोंगबू आ चुका होता है। उसे बच्चे देख के उसके बारे में गॉसिप बात कर रहे होते हैं, उसके पीछे बहुत सारी बातें चल रही होती है, लोग बात करते हैं, इसे इग्नोर करते हैं लेकिन उसके पास कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। जैसे ही कैफेटेरिया के गेट के पास आता है वहाँ पे एक जो 3rd ईयर का स्टूडेंट होता है वो कहता है तुम 2nd ईयर से हो ना, तुम यहाँ पे थोड़ी देर वेट करो क्योंकि हम लोग पहले 3rd ईयर वाले पहले खाना खा लेंगे फिर तुम भी खा लेना, अभी तुम जब तक यहाँ पे वेट करो। ये सुनने के बाद सोंगबू यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और ये 3rd ईयर वाला बच्चा किसी से बात करता है और कहता है कि मैंने रास्ता रोक के रखा है, तुम लोग जल्दी आओ, हम लोग खाना खा लेंगे। फिर हमें सीन शिफ्ट होता है और जिहान और डोंगबो की बात दिखाया जाता है। यहाँ पे जो जिहान होता है वो डोबान से कहता है तुम्हें नहीं पता कि सोंगबू कितना ज़्यादा खतरनाक है, तुम्हें उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। डोबान कहता है मुझे सच में नहीं पता क्योंकि मैंने अपने पूरा फर्स्ट ईयर जो है उसे गेम खेलने में बिताया है, इससे ज़्यादा मुझे इस स्कूल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। यहाँ पे जिहान बताता है कि सोंगबू कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है, उससे तुम्हें पंगा नहीं लेना चाहिए। डोबान कहता है कि मुझे तो वो बहुत ज़्यादा काइंड बंदा लगा। यहाँ पे जिहान बताता है कि उसे एक चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उसे कोई उसके सामने उसे कोई परेशान करे, मतलब उसके सामने घमंड से बात करे। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, फिर दिखाया जाता है जो 3rd ईयर वाला बच्चा होता है वो यहाँ पे सोंगबू को देख के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि सोंगबू यहाँ पे अंदर जाने की कोशिश करता है। वो कहता है तू कमीने, क्या तू मुझसे ज़्यादा तेज़ है? और ये कहते हुए बहुत ज़्यादा इविल हंसी हंस रहा होता है। यहाँ पे जो 3rd ईयर का स्टूडेंट होता है वो यहाँ पे सोंगबू को थप्पड़ मारने वाला होता है लेकिन यहाँ पे सोंगबू उसे एक मुक्का मार देता है। यहाँ पे ये देखने के बाद इस 3rd ईयर वाले बच्चे को तो बहुत ज़्यादा तेज दर्द होता है क्योंकि उसे चोट बहुत घना लगा था। फिर वो डॉज करते हुए कैसे भी एक मुक्का मारने को होता है सोंगबू को, लेकिन उसे टॉच कर लेता है और सोंगबू कई सारे मुक्के 3rd ईयर वाले बच्चे को मारता है। यहाँ पे फिर उन दोनों की फाइट कंटिन्यू हो जाती है। यहाँ पे 3rd ईयर वाला बच्चा जो होता है उसे कई सारे लात मुक्के मारने की कोशिश कर रहा है लेकिन सोंगबू जो होता है वो सारे हमले से डॉज कर रहा होता है। और यहाँ पे अब जो ये 3rd ईयर वाला बच्चा होता है ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा थक चुका होता है, अपने मन में कहता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं इसे बिल्कुल भी छू नहीं पा रहा, मैं उसे टच भी नहीं कर पा रहा। यहाँ पे ये कहने के बाद सोंगबू जो होता है यहाँ पे उसके चेहरे पे काफ़ी सारे मुक्के मारता है और ये देखने के बाद आसपास के सारे बच्चे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, मतलब डर जाते हैं। फिर कुछ देर सीन का बाद दिखाया जाता है, कुछ देर सीन बाद यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो 3rd ईयर वाला बच्चा होता है उसकी यहाँ पे पूरी खटिया खरी हो चुकी होती है, उसके पूरे बॉडी से ब्लड निकल रहा होता है और सोंगबू को दिखाया जाता है उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लग रहा होता है और वो कहता है साले कमीने तुम मुझसे मत भिड़ियो, और फिर वो कैफेटेरिया के अंदर चला जाता है। और 3rd ईयर वाले बच्चे को ऐसी हालत में डोबान और जिहान जब देखते हैं इन दोनों के पसीने निकल आते हैं। ये सारी चीज़ें होने के बाद अब इवनिंग हो चुकी होती है, इन लोगों की स्कूल की छुट्टी हो चुकी होती है। डोबान यहाँ पे जाते हुए सोच रहा होता है कि यहाँ पे वो सोंगबू के बारे में ही सोच रहा होता है जहाँ पे कैफेटेरिया में जिहान ने उसके बारे में कुछ चीज़ें बताया था, जितनी बातें उसे पता होता है। डोबान ये चीज़ सोच के थोड़े बहुत खुश हो रहा होता है और वो कहता है कि अगर मैं उससे नहीं भिड़ता हूँ जब तक मेरे साथ कुछ नहीं होने वाला, ये सोच के ही वो मुस्कुरा रहा होता है। फिर ऑक्टोपस को भी दिखाया जाता है जो उसके पॉकेट में होता है, जहाँ पे उसने ऐसे पानी में उसे रखा था जहाँ पे वो पानी एकदम नमकीन होता है। डोबान के सामने यहाँ पे अचानक मिशन आ जाता है, उसे देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। यहाँ पे लिखा होता है रम आउट, यहाँ पे लिखा होता है कि सोंगबू से तुम्हें तेज़ भागना है, मतलब उसे पकड़ के तुम्हें उससे ज़्यादा तेज़ भागना है, तुम्हारा यही मिशन है, तुम्हें 10 मिनट के अंदर ये करना पड़ेगा। डोबान ये देख के बहुत तेज़ चिल्लाता है और आसपास के
सारे बच्चे उसे देखते ही रह जाते हैं और डोबान यहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, क्या मेरा एक दिन भी शांति से नहीं निकलने वाला? और डोबान यहाँ कहता है, फिर मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे उसे कैसे भी खोजना पड़ेगा। फिर हमें एक गली के अंदर एक बच्चे को दिखाया जा रहा होता है, वो माफ़ी मांग रहा होता है और किसी से मदद मांग रहा होता है। यहाँ पे उसके सामने दिखाया जाता है कि वो एक बंदे के साथ पिटाई खा रहा होता है। डोबान अपने मिशन को देख के यहाँ पे निकल पड़ता है सुंगबू को खोजने के लिए। और दूसरे तरफ एक बच्चा बहुत ज़्यादा माफ़ी मांग रहा होता है उसके पाँव में पड़ के। फिर हमें पता चलता है वो लड़का कौन है। यहाँ पे ये लड़का और कोई नहीं सुंगबू होता है और वो गुस्से से बोलता है, क्या तू मुझसे ज़्यादा तेज़ है? यहाँ पे बच्चा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, आज मैं ट्यूशन है, मुझे इसलिए जल्दी जाना था, इसलिए मैं भाग रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है जो सुंगबू होता है वो अपना बैग लेके जा रहा होता है और उस बच्चे को उसने बहुत ज़्यादा पीटा होता है, उसके पूरे बॉडी से ब्लड निकल रहा होता है, मतलब उसे कुत्ते की तरह मारा गया है। वो बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, यहाँ पे उसका चश्मा भी टूट चुका होता है। कुछ देर बाद यहाँ पे जब वो रो रहा होता है और वो उसकी पूरी बॉडी काँप रहा होता है, उस टाइम पे यहाँ पे डोबान उसे एक हैंडीकैप देता है, मतलब उसे एक रुमाल देते हुए कहता है, तुम परेशान मत हो। यहाँ पे ये लड़का यहाँ पे थैंक यू कहता है और डोबान यहाँ पे जाता है और यह बच्चा पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? ये डोबान यहाँ बोलता है कि मैं तुम्हारा रिवेंज लेने के लिए जा रहा हूँ। डोबान बोलता है, हाँ बेशक मेरे पास अभी इतना ज़्यादा पावर नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है 2 मिनट का ही टाइम बचा हुआ होता है। डोबान यहाँ उस लड़के से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं आज उसे बहुत बुरी तरीके से मारने वाला हूँ, फिर वो आगे से ऐसा कभी नहीं करेगा। डोबान अपने मन में सोचता है कि मैं भी इसी की तरह हुआ करता था, मेरे पास पहले बिल्कुल भी पावर, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होता था इन जैसे लड़कों से लड़ने का। यहाँ पे ये सारी बातें सुनने के बाद ये लड़का बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और डोबान के हाथ में हमें की देखने को मिलता है, जिससे वो देखते हुए कहता है कि अब मैं उसे जरूर हरा दूंगा। फिर हमें 6 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। डोबान जहाँ पे सियोन को उसके घर छोड़ने के लिए आया हुआ था, उसे टेक केयर कहने और उसे संभाल के जाने को कह रहा था, उसके सामने मिशन कंप्लीट होने का नोटिफिकेशन आया था, क्योंकि उसने यहाँ पे सिहोन को हराया था और वहाँ पे जितने भी मिशन थे एक दिन का उसने पूरा कंप्लीट किया था। द बॉय बिकम आ मैन, ये मिशन पूरा करने के बाद उसे 4 की मिली हुई थी। इसे देखने का तो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ था। उस टाइम तो हमें इस की के बारे में नहीं पता चलता, लेकिन अब पता चलता है। यहाँ पे उसे 3 सिल्वर कलर के और एक गोल्ड कलर का की मिलता है। इसे देखने के बाद डोबान का मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि ये तीनों की ऐसे होते हैं, चारों की, जिनका सिर्फ डोबान एक ही बार यूज कर सकता है। और उसके बाद एक एडवांटेज होगा, क्योंकि इन की का इस्तेमाल करने का तो उसे एक ही बार तो प्रॉफिट होगा, लेकिन इससे उसे किसी के साथ भी फाइट करने में दिक्कत नहीं होगी। वो किसी भी दुश्मन का एक बार सामना कर सकता है, उसके साथ कंधा कंधा मिला के। फिर डोबान उस लड़के को बाय बोल के यहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर आगे भागने के बाद हमें डोबान को दिखाया जाता है, जो एक जगह खड़ा हो जाता है और उसके पूरा पसीना निकल रहा होता है, मतलब वो डोबान ये पूरी तरीके से थक चुका होता है। फिर वो की का इस्तेमाल कर रहा होता है, जिससे हमें पता चलता है उसने यहाँ पे कुछ गोल्डन की को यूज करके यहाँ पे उसका जो माना होता है वो 20% इंक्रीज हो चुका है, जहाँ पे उसकी स्पीड जो है और यहाँ पे जो हमला करने का अटैक है वो भी थोड़ा इंक्रीज हो चुका होता है। फिर यहाँ पे फ्रोजन की को भी यूज करता है। उसके बाद उसके जो HP होता है MP वहाँ पे 100% इंक्रीज हो चुका होता है। ऐसे ही करके वो बाकी तीनों की का यूज कर लेता है और उसकी कुछ स्टेटस पॉइंट और भी बढ़ जाती है। फिर वो अपनी पहले की फाइट याद कर रहा होता है, जहाँ पे सुंगबू ने यहाँ पे 3rd ईयर के बच्चे को मारा था। वो सारी चीज़ें याद करता है और वो कहता है, मैं अब तैयार हूँ, मैं अब पूरी एक ही बार में ये सारी चीज़ें यूज करने वाला हूँ। फिर हमें देखने को मिलता है एक बस, वहाँ पे एक लड़की यहाँ पे भागते हुए जा रही होती है और वो यहाँ पे सुंगबू के साथ टकरा जाती है। टकराने के बाद यहाँ पे ये लड़की माफ़ी मांगती है और बस की तरफ चले जाती है। बस यहाँ पे रुक जाता है और बस का गेट भी खुल जाता है। लड़की यहाँ पे बस के ऊपर चढ़ने ही वाली होती है, लेकिन उससे पहले लड़की ने सुंगबू से माफ़ी मांग लिया था, लेकिन सुंगबू को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। लड़की यहाँ पे बस के पास आ जाती है, गेट के पास, और कहती है मैं बच गई। फिर उसके पीछे हमें देखने को मिलता है अचानक से यहाँ पे सुंगबू उसके पीछे इविल सा चेहरा बना के आ चुका होता है, लेकिन लड़की को यहाँ कुछ पता नहीं होता। जैसे वो उसे पकड़ने वाला होता है, डोबान यहाँ पे सुंगबू को खींच लेता है और इससे हमें ये पता चलता है डोबान की ये मिशन भी कंप्लीट हो चुका होता है। डोबान यहाँ मन में कहता है मैंने फाइनली ये कर दिया। डोबान घबराते हुए यहाँ पे सुंगबू को देखते हुए कहता है तुम मुझे माफ़ कर दोगे ना, जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया। यहाँ पे कुछ कहता नहीं है सुंगबू, बस नीचे देख रहा होता है। डोबान बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है और वो माफ़ी भी मांग रहा होता है, लेकिन इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर यहाँ पे डोबान के सामने चैन क्वेस्ट आ चुका होता है, जहाँ पे उसे मॉन्स्टर सुंगबू को हराना है। यहाँ पे डोबान सोच रहा है मैं इसी चीज़ का उम्मीद यहाँ पे नहीं कर रहा था। यहाँ पे फिर दिखाया जाता है कि डोबान कहता है अब इस चीज़ का कोई अंत नहीं होने वाला, मुझे किसी वजह से हराना पड़ेगा। फिर वो अचानक फास्ट आ जाता है और ब्लाइंड स्पॉट स्ट्राइक मार देता है। डोबान की ये स्ट्राइक को बहुत तेज़ से मारता है और कहता है पहला मुक्का हमेशा काम आता है दुश्मन को हराने के लिए, और वो क्रिटिकल हिट उसके पेट में मार देता है। सुंगबू यहाँ पे उसका पेट पकड़ के बैठ जाता है थोड़ी देर, फिर उसके ऊपर डोबान के ऊपर फिर वो पकड़ने वाला होता है। डोबान यहाँ पे भाग रहा होता है डर के मारे उसे सुंगबू को देख के। सुंगबू भी उसके पीछे आ जाता
जाता है। फिर डोबान यहाँ पे अपनी पूरी स्पीड से भाग रहा होता है और वो कहता है मैंने इसे पछ मारा फिर भी इसे कुछ नहीं हुआ। फिर अगले ही पल पलक झपकाते हुए डोबान के यहाँ पे सुंगू उसके पीछे आ चुका होता है। सुंगू ने उसके बैग को पकड़ लिया होता है। डोबान उसके अपने बैग को छोड़ देता है और आगे बढ़ जाता है। फिर वो यहाँ पे रुक जाता है। फिर वो यहाँ पे रुकता है। फिर हमें दिखाया जाता है सुंगू ने उसका बैग पकड़ा हुआ होता है। डोबान आगे की तरफ थोड़ा बैठ जाता है और वो यहाँ पे पीछे घूम जाता है। यहाँ पे सुंगू बहुत ज़्यादा गुस्से में कह रहा था तेरी तो। यहाँ पे फिर से यहाँ पे डोबान उसके पीछे अचानक घूम के यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट स्ट्राइक 3 वो मार देता है और वो कहता है ये मुक्का तो ज़रूर काम आने वाला है। यहाँ पे मैंने इसे बहुत स्पीड से मारा था। यहाँ पे सुंगू को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा पेन में होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो सुंगू होता है वो बहुत ही ज़्यादा टफ बंदा होता है जिसे इन अटैकों का कुछ हो नहीं रहा होता है। मतलब इन अटैकों का उसके ऊपर कोई ज़्यादा असर नहीं होता। फिर वो अपना बैग नीचे गिरा देता है। फिर हमें पता चलता है उसका जो बैग होता है बहुत ज़्यादा हैवी होता है, इतना कि डोबान के बराबर तो होगा ही। फिर यहाँ पे अचानक से जैसे वो अपना बैग गिराता है सुंगू का जो स्पीड होता है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। इसे देखने के बाद डोबान उसे फिर से ब्लाइंड स्पॉट मारने की कोशिश करता है, लेकिन इसके अटैक से इस बार सुंगू बच जाता है और डोबान को चेहरे पे एक मुक्का मारता है और डोबान का यहाँ पे चेहरे का बत्ती सी उड़ जाता है। और डोबान यह कहता है ये साला क्या है, ये इसने ऐसा कैसा कर लिया। यहाँ पे डोबान उसे कई सारे अटैक करने की कोशिश करता है ब्लाइंड स्पॉट में पूरी स्पीड के साथ, लेकिन यहाँ पे जो सुंगू होता है वो उससे भी बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। मतलब इसकी जो एबिलिटी होती है सुंगू की वो बहुत ज़्यादा होती है। वो यहाँ पे कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पंगा लेने की। कहते हुए डोबान को एक मुक्का मार देता है जिससे डोबान बहुत ज़्यादा पीछे गुलाटी खाते हुए जा रहा होता है और डोबान फिर वहाँ पे खड़ा होता है और वो कहता है कि ये साला बहुत ज़्यादा ही तेज़ है, मैं उससे मुकाबला कैसे करूँगा, मैं भी इतना ज़्यादा तेज़ नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता ये हाई स्कूल में पढ़ने वाला कोई स्कूल का लड़का है, ये तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। मैं कैसे इससे बचूंगा, मैं इसके अटैक को कैसे डॉज करूंगा। ये सारे अटैकों को मेरे डॉज कर रहा है, ये मुझसे बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, ये मेरे नॉलेज से बहुत ज़्यादा ऊपर का है। ये मेरे सारे अटैकों को रियलाइज़ कर लेता है, पहले महसूस कर लेता है कि मैं कहाँ अटैक करने वाला हूँ। लेकिन जो भी हो जाए आज मैं इसे कैसे भी हराऊँगा, आज मैं पूरी तरीके से मारूँगा। और भी कई सारे अटैक करने लगता है सुंगू के ऊपर, लेकिन इन अटैकों का कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा होता सुंगू के ऊपर, क्योंकि सारे अटैक यहाँ पे सुंगू पे डॉज कर रहा होता है। फिर यहाँ पे एक जो अटैक होता है डोबान का यहाँ पे सुंगू को लग जाता है और सुंगू का यहाँ पे पूरी बॉडी कांपने लगती है। यहाँ पे सुंगू कहता है तूने क्या कहा। यहाँ पे डोबान को दिखाया जाता है, ये कहता है कि ये अटैक काम कर गया। फिर वो अपने मन में सोचता है ये एक गेम प्ले की तरह है जहाँ पे अपने दुश्मन के ऊपर जितना हो सके उतना अटैक करो। कोई ना कोई अटैक तो ऐसा ज़रूर होगा जहाँ तुम्हारा अपने दुश्मन को जाके हिट करेगा ही करेगा और फिर उसे क्रिटिकल हिट से वो हार जाएगा और मैं जीत जाऊँगा। ये सोचने के बाद हम आ जाते रियलिटी में, जहाँ पे डोबान अब पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो चुका है यहाँ पे सुंगू को वो हराने के लिए, क्योंकि उसने अपना जो सारी स्किल होता है वो यहाँ पे अब यूज़ करने वाला होता है, जहाँ पे उसने की के मदद से अनलॉक किया था और हमें दिखाई भी जाता है वो फोटो में आप लोग देख सकते हो, जहाँ पे उसकी स्टेटस जितने भी होते हैं वो अनलॉक हो चुके होते हैं थोड़े बहुत। डोबान का यहाँ पे अटैक पावर 30 पॉइंट हो चुका है और बाकी जितने भी स्टेटस पॉइंट होते हैं वो 10 नंबर से इंक्रीज हो चुका होता है। सुंगू ये देखने के बाद यहाँ पे उसे स्टेटस के बारे में तो नहीं पता, लेकिन वो डोबान के ऊपर अटैक कर देता है। डोबान भी कहता है कि मैं तुझे कैसे भी हरा दूंगा। वो गेम के तरह इस फाइट को लेता है और वो कहता है मैं गेम में कभी लॉस नहीं हुआ, मैं तेरे से भी नहीं हारूंगा। आज का जो चैप्टर होता है वो यहीं पे खत्म होता है। आप लोगों को अगर जानना है डोबान वर्सेस सुंगू के फाइट में अब कौन जीतेगा, डोबान यहाँ पे हारेगा या फिर जीतेगा, ये सब देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सायोनारा।